हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक झलक पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक झलक पर शुरू कर चुके हैं करंट अफेयर्स को, तो और इसमें हम डेली एक टॉपिक को करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वर्ष 2021 में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। तो चलिए देखते हैं आज के हम अपने टॉपिक को। तो इस टॉपिक में हमारा जो पहला बुक है वो है राइट अंडर योर नोज, जिसके लेखक हैं आर गिरिधरन। कौन? आर गिरिधरन। कौन सा बुक है? राइट अंडर योर नोज, और इसके लेखक कौन है? आर गिरिधरन। अगला है इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। इसके लेखक हैं आर कौशिक, जो कि खेल पत्रकार हैं, और इस बुक में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले 12 दौरों का वर्णन किया गया है। किस बुक में? तो इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। इसके लेखक कौन है? आर कौशिक। हमारा अगला बुक है वो है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। कौन सा? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, जिसके लेखक हैं रामचंद्र गुहा। इस बुक में रामचंद्र गुहा ने खेल के प्रति अपने प्रेम को बताया है, और इसके राइटर भी रामचंद्र गुहा है। कौन सा बुक है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। हमारा अगला जो बुक है वो है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। कौन सा है? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, जिसकी राइटर है अनिंगा दत्त। कौन? अनिंगा दत्त। और यह पुस्तक जो है भारतीय टेनिस का एक विस्तृत इतिहास प्रदान करती है। कौन सी? तो एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। इसमें भारतीय टेनिस का एक विस्तृत इतिहास प्रस्तुत किया गया है। हमारा अगला जो बुक है वो है वहाना मास्टर क्लास, जिसके लेखक हैं अल्फ्रेडो कोवेली। कौन? अल्फ्रेडो कोवेली। अल्फ्रेडो कोवेली इटली के रहने वाले हैं, और अल्फ्रेडो कोवेली को भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में रुचि है, जिसने उन्हें बच्चों के लिए भगवान गणेश पर एक कहानी लिखने के लिए उत्साहित किया। तो कौन सा कहानी लिखे उन्होंने? वहाना मास्टर क्लास। और इसके लेखक कौन हो गए? अल्फ्रेडो कोवेली, जो कि इटली के हैं, और इन्हें भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में रुचि है, जिसके कारण इन्होंने बच्चों के लिए एक पुस्तक लिख दी है जो को भगवान गणेश से संबंधित है। हमारा अगला बुक है वो है मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड। कौन सा? मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड। इसके लेखक हैं वामन सुब्बा प्रभु। कौन? वामन सुब्बा प्रभु। और मनोहर पर्रिकर जो थे वो गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं मोदी कैबिनेट में। तो इस बुक में क्या है कि वामन सुब्बा प्रभु ने मनोहर पर्रिकर से जुड़ी यादों को साझा किया है। किसने? वामन सुब्बा प्रभु ने। वामन सुब्बा प्रभु मनोहर पर्रिकर के निकट थे, तो उन्हीं से संबंधित यादों को उन्होंने अपनी इस पुस्तक मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड में साझा किया है। हमारा अगला बुक है वो है मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। कौन सा? मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, जिसके लेखक हैं नितिन अनंत गोखले। कौन? नितिन अनंत गोखले। नितिन अनंत गोखले ने इस पुस्तक में मनोहर पर्रिकर के व्यक्तित्व, पुरुष, राजनीतिक और देशभक्त के बारे में वर्णन किया है। किस पुस्तक में? तो मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ में। जबकि वामन सुब्बा की जो पुस्तक है वो है मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, जिसमें वामन सुब्बा प्रभु ने मनोहर पर्रिकर के साथ अपने यादों को साझा किया है। हमारा अगला पुस्तक है मेकिंग ऑफ ए जनरल, अ हिमालयन इको।
कौन सा है? मेकिंग ऑफ ए जनरल अ हिमालयन इको, जिसके राइटर थे लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह। ये मणिपुर के रहने वाले थे, कौनसम हिमालय सिंह। और ये पूर्वोत्तर भारत के पहले व्यक्ति हैं जो भारतीय सेना के 3 स्टार जनरल का पद संभाले। तो ये पुस्तक जो है उन्हीं के स्मृति में है। कौन सी पुस्तक है? मेकिंग ऑफ ए जनरल अ हिमालयन इको, जिसके लेखक हैं लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह। और हिमालय सिंह मणिपुर के रहने वाले थे। हमारा अगला पुस्तक है बाई मैनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ। कौन सा है? बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, इसके लेखक हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी ये हमारे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। हमारा अगला पुस्तक है वो है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। कौन सा? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, जिसके राइटर हैं दलाई लामा। ये दलाई लामा तिब्बत के रहने वाले हैं। हमारी अगली पुस्तक है अनफिनिश्ड अ मेमोयर। कौन सी है? अनफिनिश्ड अ मेमोयर, जिसकी राइटर हैं प्रियंका चोपड़ा जोनस। कौन है? प्रियंका चोपड़ा जोनस। इसमें उन्होंने अपने लाइफ से जुड़ी हर छोटी बड़ी घटनाओं का जिक्र किया है। किसमें? अनफिनिश्ड ए मेमोयर में, जो कि प्रियंका चोपड़ा की ऑटोबायोग्राफी हो गई। हमारा अगला पुस्तक है कमलाज वे, जिसके लेखक हैं डैन मॉरेन। कौन? डैन मॉरेन। और ये कमला हैरिस जो हैं वो अभी हाल ही में अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं। और ये कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। हमारा अगला जो बुक है वो है मावेरिक मसीहा। कौन सा है? मावेरिक मसीहा, जो कि एक पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ एन.टी. रामाराव का है। किनका है? एन.टी. रामाराव की पॉलिटिकल बायोग्राफी है, जिसका राइटर है रमेश कंडूला। कौन है? रमेश कंडूला। हमारा अगला बुक है वो है ब्यूटीफुल थिंग्स अ मेमोयर। कौन सी है? ब्यूटीफुल थिंग्स अ मेमोयर, जिसका राइटर है हंटर बाइडेन। हंटर बाइडेन कौन है? तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पुत्र हैं। हंटर बाइडेन ये जो बाइडेन के पुत्र हैं, और इन्होंने अपनी कौन सी पुस्तक लिखी है? तो वो ब्यूटीफुल थिंग्स अ मेमोयर को लिखा है। हमारी अगली पुस्तक है वो है द बेंच। इसे लिखा है मेघन मार्कल ने। द बेंच जो है वो चिल्ड्रंस लिटरेचर है, जिसका राइटर कौन है? मेघन मार्कल। कौन? मेघन मार्कल। अगला जो बुक है वो है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। कौन सी? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, जिसके राइटर हैं शकूर राथेर। कौन? शकूर राथेर। और शकूर राथेर कश्मीर के हैं, और इन्होंने इस पुस्तक में कश्मीर के प्राचीन अतीत, इसके वर्तमान और हमेशा अनिश्चित भविष्य के बारे में बताया है। किसमें? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, जो कि कश्मीर से रिलेटेड है, और इसका राइटर कौन है? शकूर राथेर। हमारा अगला जो बुक है वो है नेहरू तिब्बत एंड चीन। नेहरू तिब्बत एंड चीन, जिसके राइटर हैं अवतार सिंह भासिन। कौन है? अवतार सिंह भासिन। यह बुक जो है 1949 से लेकर 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण करती है। कब से कब? तो 1949 से लेकर 1962 में हुए भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटना का विश्लेषण करती है। कौन सी पुस्तक? नेहरू तिब्बत एंड चीन, जिसके लेखक कौन है? अवतार सिंह भासिन। हमारा अगला जो बुक है वो है 10 लेसन फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड।
कौन सा है? 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, जिसके राइटर हैं फरीद ज़कारिया। कौन है? फरीद ज़कारिया। फरीद ज़कारिया ने इस पुस्तक में कोविड-19 के सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक जीवन पर जो असर पड़ा उसका विश्लेषण किया है। किसमें? तो 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला बुक है वो है थियानमेन स्क्वायर। कौन सा है? थियानमेन स्क्वायर। तो ये पुस्तक जो है वो जून 1989 में, कब? जून 1989 में चीन की राजधानी बीजिंग में थियानमेन चौक पर लोकतंत्र समर्थकों पर सेना ने जो नरसंहार किया था उससे संबंधित है और उसी को लेकर ये पुस्तक लिखी गई है, जिसके राइटर हैं विजय गोखले। कौन है? विजय गोखले। और ये पुस्तक जो है चीन में हुए थियानमेन चौक पर नरसंहार की घटना का वर्णन करती है। कौन सी बुक है? थियानमेन स्क्वायर। हमारा अगला जो बुक है वो है टर्न अराउंड इंडिया 2020। कौन सी है? टर्न अराउंड इंडिया 2020, जिसके लेखक कौन है? आरपी गुप्ता। कौन है? आरपी गुप्ता। कौन सी पुस्तक है? टर्न अराउंड इंडिया 2020। अगली जो बुक है वो है अशोका असूत्र। कौन सा है? अशोका असूत्र, जिसके लेखक हैं इरविन एलन सीली। कौन है? इरविन एलन सीली। किस पुस्तक के? अशोका सूत्र के। अगला बुक है वो है एग्रीकल्चर एक्ट ऑफ 2020। कौन सी है? एग्रीकल्चर एक्ट ऑफ 2020, इसके राइटर हैं ए.के. राजन। कौन? डॉक्टर जस्टिस ए.के. राजन इसके लेखक हैं। कौन सी पुस्तक? एग्रीकल्चर एक्ट ऑफ 2020। अगली जो बुक है वो है स्टोरीज आई मस्ट टेल। स्टोरीज आई मस्ट टेल, इसके लेखक हैं कबीर बेदी। कबीर बेदी एक एक्टर हैं और यह कबीर बेदी की ऑटोबायोग्राफी है यह बुक। कौन सी बुक है? स्टोरीज आई मस्ट टेल। हमारा अगला जो बुक है वो है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। कौन सा है? बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, इसके लेखक कौन है? राम माधव। इसके लेखक कौन है? राम माधव। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन है? राम माधव। हमारा अगला बुक है द लास्ट क्वीन। कौन सी है? द लास्ट क्वीन, जिसके लेखक हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। कौन? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। और इसके बाद हमारे अगली जो पुस्तक है वो है मी टू, जिसके लेखक हैं करण पुरी। कौन है? करण पुरी। अगली पुस्तक है अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा। कौन सी है? अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा, जिसके लेखक हैं विधु विनोद चोपड़ा और जिन्होंने अमिताभ जोशी के साथ मिलकर इस बुक को लिखा है। किसको? अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा। लेखक कौन है? विधु विनोद चोपड़ा और अभिजात जोशी। कौन? विधु विनोद चोपड़ा एंड अभिजात जोशी। अगला जो बुक है वो है अगला जो बुक है वो है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, इसके लेखक हैं रवि शास्त्री। रवि शास्त्री वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं और ये इनकी पहली पुस्तक है, इनके द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक है और इन्होंने इस पुस्तक में दुनिया भर से मिले 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा है।
रवि शास्त्री, जो कि अभी वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं, और इनकी पुस्तक है द प्लेयर्स इन माई लाइफ, जो कि इनके लाइफ की पहली पुस्तक है, इनके द्वारा लिखी गई। हमारा अगला जो पुस्तक है वो है सावरकर अ कंटेस्टेड लिगेसी। कौन? सावरकर अ कंटेस्टेड लिगेसी। इसको लिखा है विक्रम संपथ ने। किसने? विक्रम संपथ ने। अगला पुस्तक है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। कौन सी है? 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। इसके लेखक हैं विनोद कापरी, और इसमें उन्होंने 7 मजदूर, प्रवासी मजदूर जो कि गाजियाबाद से सहरसा तक के 1232 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी को तय किया के बारे में लिखा है। उनकी कठिनाइयों, उनके राह में आई कठिनाइयों के बारे में लिखा है। तो इस पुस्तक का नाम क्या है? 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। इसके पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद कापरी। हमारा अगला जो बुक है वो है होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर। होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर, जिसके लेखक अमर्त्य सेन हैं, और ये नोबेल प्राइज विजेता हैं, और इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक में अपने जीवन से संबंधित यादों को साझा किया है, अमर्त्य सेन ने, और जिस पुस्तक का नाम है होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर। ये अमर्त्य सेन की पुस्तक है, और अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। अगला जो पुस्तक है वो है सच कहूं तो, जो कि नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी है। किनकी? नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी है। हमारा अगला जो बुक है वो है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स। कौन सी है? इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। इसके राइटर कौन है? शिवशंकर मेनन। कौन है? शिवशंकर मेनन। हमारी अगली जो बुक है वो है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ। कौन सी? लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ, जिसका राइटर है सलमान रुश्दी। कौन? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की पुस्तक का नाम क्या है? लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ। हमारा अगला जो बुक है वो है वेयर अबाउट। कौन सी है? वेयर अबाउट, जो कि एक नावल है, जिसके लेखक कौन है? झुम्पा लाहिरी, और ये पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं, जिन्हें 2000 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, और ये अमेरिकी लेखक हैं झुम्पा लाहिरी, जिनके अभी हाल ही में पुस्तक कौन सी आई है? वेयर अबाउट। अगला है पुस्तक वो है द क्रिसमस पिग। कौन सा है? द क्रिसमस पिग, जिसके लेखक हैं जेके रॉलिंग। कौन? जेके रॉलिंग। अगली जो पुस्तक है वो है एलिफेंट इन द वॉम्ब। एलिफेंट इन द वॉम्ब, जिसके राइटर हैं कल्की कोचलिन। कौन है? कल्की कोचलिन। किसकी राइटर है? एलिफेंट इन द वॉम्ब की। अगला जो बुक है वो है पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। कौन सी है? पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी, जिसके लेखक कौन है? कौशिक बसु। कौन है? कौशिक बसु। हमारी अगली जो बुक है वो है एनामोलीज इन लॉ एंड जस्टिस। कौन सी? एनामोलीज इन लॉ एंड जस्टिस, जिसके राइटर है आरवी रविंद्रन। कौन? आरवी रविंद्रन। किस पुस्तक के राइटर है? तो एनामोलीज इन लॉ एंड जस्टिस, और ये बुक जो है वो लॉ एंड जस्टिस से रिलेटेड है। किससे? लॉ एंड जस्टिस से रिलेटेड है। अगला जो बुक है वो है रेस विद मी। कौन सा है? रेस विद मी, जिसे के राइटर है एंड्रे डी ग्रासे और रॉबर्ट बर्ड। कौन कौन है? एंड्रे डी ग्रासे एंड रॉबर्ट बर्ड। हमारी अगली पुस्तक है वो है स्टार स्ट्रक कॉन्फेशंस ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव। कौन सी पुस्तक है? स्टार स्ट्रक
कॉन्फेशंस ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव, जिसके राइटर हैं पीटर मुखर्जी। कौन है? पीटर मुखर्जी। दूसरी जो पुस्तक है वो है यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। कौन सी है? यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। इसके लेखक कौन है? पवन सिंह लाल। और ये राणा कपूर कौन थे? तो ये यस बैंक के फाउंडर थे। कौन थे? यस बैंक के फाउंडर थे। अगला जो बुक है वो है गेजिंग ईस्टवार्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड रिवोल्यूशनरीज इन चीन, जिसके लेखक कौन है? रोमिला थापर। कौन है? रोमिला थापर। हमारा अगला जो बुक है वो है द लवर बॉय ऑफ भावलपुर। कौन सा है? द लवर बॉय ऑफ भावलपुर। भावलपुर क्या है? भावलपुर जो है पाकिस्तान में एक जगह है। और इसके राइटर कौन है? राहुल पंडिता। कौन है? राहुल पंडिता। अगला जो बुक है बुद्ध इन गंधारा। कहाँ? बुद्ध इन गंधारा, इसकी राइटर है सुनीता द्विवेदी। कौन है? सुनीता द्विवेदी इसकी राइटर है। हमारा अगला जो बुक है वो है सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस। कौन सा है? सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस, जिसके राइटर हैं प्रीत मोहन सिंह मलिक। कौन राइटर है इसके? प्रीत मोहन सिंह मलिक। और इस पुस्तक को सिक्किम दिवस जो कि 16 मई को मनाया जाता है। कब? 16 मई को मनाया जाता है। उसी दिन इसका विमोचन किया गया। और सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था। कब बना था? तो 1975 में इसे भारत का 22वें राज्य का दर्जा मिला था सिक्किम को। हमारा अगला जो बुक है वो है ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर इन्वायरमेंट। कौन सा है? ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर इन्वायरमेंट, जिसके लेखक कौन है? मोईद यूसुफ। कौन है? मोईद यूसुफ। मोईद यूसुफ जो है वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। कौन है? पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। हमारा अगला बुक है वो है ब्राइड ऑफ द फॉरेस्ट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ययातिस डॉटर। कौन सा है? ब्राइड ऑफ द फॉरेस्ट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ययातिस डॉटर, जिसके राइटर हैं माधवी एस महादेवन। कौन है? माधवी एस महादेवन। अगला जो बुक है वो है बांझ इनकम्प्लीट लाइफ्स ऑफ कंप्लीट वोमेन, जिसकी राइटर है सुष्मिता मुखर्जी। कौन है? सुष्मिता मुखर्जी। अगला जो बुक है वो है करुणानिधि अलाइव। कौन सा है? करुणानिधि अलाइव। करुणानिधि कौन थे? तो ये तमिलनाडु के सीएम थे, रह चुके हैं, पूर्व सीएम हैं तमिलनाडु के। तो इसके राइटर कौन है करुणानिधि अलाइव के? तो एस पनीर सेल्वन। कौन है? एस पनीर सेल्वन। एस पनीर सेल्वन ने ही करुणानिधि अलाइव की रचना की है। अगला जो है वो है वाइल्ड एंड विलफुल। कौन सा है? वाइल्ड एंड विलफुल, टेल्स ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज। और इसकी राइटर कौन है? नेहा सिन्हा। कौन है? नेहा सिन्हा। अगला बुक है नेम्स ऑफ द वोमेन। कौन सा है? नेम्स ऑफ द वोमेन, जिसके राइटर हैं जीत थाइल। कौन है? जीत थाइल। अगला बुक है वो है व्हाट्सअप विद मी। कौन सा है? व्हाट्सअप विद मी, जिसकी राइटर है टिस्का चोपड़ा। कौन है? टिस्का चोपड़ा इसकी राइटर है। अगला बुक है वो है द टेल ऑफ द हॉर्स अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्सबैक। कौन सा है? द टेल ऑफ द हॉर्स अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्सबैक, जिसके राइटर कौन है? यशस्विनी चंद्रा। कौन है? यशस्विनी चंद्रा। अगला बुक है डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी। कौन सा है?
डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रियम्फ, जिसके राइटर हैं अनंत विजय। अनंत विजय, इस बुक में इन्होंने स्मृति ईरानी से रिलेटेड जो उनके पॉलिटिकल लाइफ है उससे रिलेटेड है। इसमें उन्होंने अमेठी में उनके 2014 में वो जो हारी थी 2014 में, वहाँ से लेकर जब 2019 में उनकी जीत तक के सफ़र को बताया गया है कि कैसे वो 2014 में हार गई थी, जबकि 2019 में वो अमेठी की सांसद बनी। हमारा अगला जो बुक है वो है बिलीव। कौन सा है? बिलीव, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये सुरेश रैना की बायोग्राफी है। अगला जो बुक है वो है एस्केप्ड। एस्केप्ड, ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फुगिटिव्स इन लंदन। इसके राइटर कौन है? दानिश खान एंड रूही खान। कौन है? दानिश खान एंड रूही खान। हमारा अगला बुक है वो है प्रिंस विद द पेन ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा। कौन सा है? प्रिंस विद द पेन ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा, जिसके राइटर हैं शोभा थरूर श्रीनिवासन। कौन है? शोभा थरूर श्रीनिवासन, इसके राइटर हैं। अगला बुक है ईयर बुक। कौन सा है? ईयर बुक, जिसके राइटर हैं सेठ रोजन। कौन है? सेठ रोजन इसके राइटर है। किस बुक के? तो ईयर बुक के। हमारा अगला बुक है वो है द पॉपुलेशन मीथ। द पॉपुलेशन मीथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, जिसके राइटर है एस.वाई. कुरैशी। एस.वाई. कुरैशी जो हैं वो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। एस.वाई. कुरैशी। हमारा जो बुक है लास्ट, प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। कौन सा है? प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, जिसके राइटर हैं संगीत पॉल चौधरी। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू।